स्टॉक मार्केट में एलआईसी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही हैं और अगर आप लोगों ने एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है आईपीओ की प्राइस पर, तब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एलआईसी के शेयर्स की प्राइस कब ग्रो करेगी, आपको प्रॉफिट कब मिलेगा और क्या आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है एलआईसी के शेयर्स में। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। तो एज यूजुअल आज का वीडियो भी हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि आप एलआईसी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, यहाँ पर एलआईसी के शेयर्स ने एक दिन में 0.47% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 4.75% से गिर चुके हैं। एक महीने में एलआईसी के शेयर्स और भी ज्यादा गिरे हैं 11.36% से। वहीं पर अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स 38% तक गिर चुके हैं। एलआईसी के शेयर्स जब मार्केट में आए थे तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 820 रुपीज पर लिस्ट हुई थी और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुए थे क्योंकि कंपनी की जो आईपीओ प्राइस थी वो 925 रुपीज की थी। अब जिन लोगों को भी आईपीओ में शेयर्स लगे थे उन लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि एलआईसी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन एलआईसी के शेयर्स की प्राइस 918 रुपए तक गई, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर नहीं गई। मतलब ओवरऑल एलआईसी के शेयर्स में अभी भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एलआईसी के शेयर्स में लोअर लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का क्या हाल है। अब जैसे कि आप यहाँ पर एलआईसी का टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं, एलआईसी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पर एलआईसी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज होते जा रहा है। वही सेम चीज हम लोगों को नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दी है और यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। एलआईसी के शेयर्स जब से मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब से एलआईसी के शेयर होल्डर को एलआईसी ने डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है। अब जैसे कि आप यहाँ पर डिविडेंड के अमाउंट को देख सकते हैं, यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट है 1.50 का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने दिया था। वहीं पर अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी के जो असेट्स थे वो 2,57,000 करोड़ के थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये गिर के 1,85,444 करोड़ के हो चुके थे। इसके पीछे का रीजन भी यही था कि मार्केट में कोरोना वायरस पैंडेमिक आया था और इस पैंडेमिक की वजह से मार्केट में एलआईसी के बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। अब लोगों की डेथ होने लगी थी तो यहाँ पर एलआईसी की जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो भी लोगों को ज्यादा पे करनी पड़ रही थी, तो कंपनी के करंट असेट्स इसी वजह से कम होते जा रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर आप 2021 और 2022 के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। सेम चीज हम लोगों को कंपनी के नॉन करंट असेट्स में भी दिखाई दी है, ये भी इंक्रीज होते जा रहे हैं 2020 के बाद से। वहीं पर एलआईसी के लायबिलिटीज की बात की जाए तो एलआईसी की लायबिलिटीज जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि जिस हिसाब से कंपनी के नॉन करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में ही कंपनी के लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है। हाल फिलहाल कंपनी के पास जितना डेट है उसका रिपेमेंट कंपनी कर सकती है, इतने पैसे हैं उनके पास। वहीं पर अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो एलआईसी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कुछ यूनिक चीजें पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं नेट चेंज इन कैश की। तो यहाँ पर जो नेट चेंज इन कैश है उसका अमाउंट जो है वो हर साल नेगेटिव में था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये पॉजिटिव में गया था और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये फिगर पॉजिटिव में दिखाई दिया है। बाकी सारे साल में ये फिगर नेगेटिव में ही था। अब कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ते जा रही हैं तो इसकी वजह से कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो नेगेटिव में हो सकता है। और वहीं पर अगर आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज पता चलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2019, 2020 और 2021 में कंपनी का जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है वो पॉजिटिव में था, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो हर साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के फिगर कंपनीज के इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन 2022 में कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हो चुका है और यहाँ पर एलआईसी के फ्री कैश फ्लो के अमाउंट भी नेगेटिव में जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो एलआईसी का फ्री कैश फ्लो है वो नोट किया गया है 4,500 करोड़ के आसपास का। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर तो ये लगता है कि कंपनी का जो बिजनेस पहले से चलते आ रहा था उसी तरीके से कंपनी अभी भी बिजनेस कर रही है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन पर। जैसा कि आप एलआईसी के पी रेशियो को देख सकते हैं, यहाँ पर अदर कंपनीज के कंपैरिजन में एलआईसी का जो पी रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की किसी भी कंपनी को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर इनका पी रेशियो जो है वो नॉर्मली हाई ही दिखेगा, तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी के पीबी रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर एलआईसी का पीबी रेशियो अदर कंपनीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अगर आप बजाज फिनसर्व के पीबी रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर 2.99 का है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो 9.46 का है। वहीं पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो 6.83 का है। अगर पीबी रेशियो के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एलआईसी का जो पीबी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एलआईसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एलआईसी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर आप लोग एलआईसी के शेयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर वोलेटिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी के शेयर्स के वोलेटिलिटी ओके है। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको होल्डिंग पैटर्न दिखाने के टाइम पर बताऊंगा। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पर।
जैसे कि आप LIC के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, यहाँ पर LIC के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है 96% के। म्यूचुअल फंड ने 0.66% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.25% का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर FIIs ने इन्वेस्टमेंट किया है 0.17% का। रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 2.42% का इन्वेस्टमेंट किया है। अब देख रहे हो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 2.42% के शेयर्स हैं और उसमें भी अदर इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी ही ना, क्योंकि कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास ही है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC के शेयर्स को होल्ड करती है। तो क्या लगता है आपको LIC के शेयर्स की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है? देखो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि LIC के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 94% की है, मतलब मेजोरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। देखो जब भी म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंपल्शन होते हैं जिनके अंडर म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना होता है इन कंपनीज के शेयर्स में भी। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ने भी इसी रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 0.66% की हैं। अगर यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती तो शायद म्यूचुअल फंड कंपनीज भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती। और सबसे खास बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब LIC का IPO लॉन्च किया था, तब यहाँ पर मार्केट में LIC का जो टोटल वैल्यूएशन है उसका एक छोटा सा पार्ट इशू किया था। मतलब LIC के शेयर्स की प्राइस आने वाले टाइम पीरियड में उसी तरीके से ग्रो करेगी जिस तरीके से अदर पब्लिक सेक्टर की कंपनीज करती हैं, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज यानी कि PSU सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे तो उन कंपनीज के शेयर्स में ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई नहीं देती है। उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बहुत मुश्किल से बढ़ती है और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको 8 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और आपको 10 इयर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी ये कोई भी नहीं जानता है। और अगर आप लोग डिविडेंड के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज के शेयर्स में श्योरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आई वुड पर्सनली से कि सिर्फ डिविडेंड कमाने के चक्कर में ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैंने भी LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि LIC के शेयर्स में ऐसे इश्यू आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि LIC के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है करंटली। और अगर आप लोगों ने LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि LIC के शेयर्स में प्रॉफिट होगा, तो आई वुड से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखें, क्योंकि LIC के शेयर्स करंटली ग्रो करते जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले और अगर आप लोग 3 से 4 महीने के लिए LIC के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको भी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।